पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, आज कंप्यूटर अवेयरनेस का 5th लेक्चर है। आई होप आप लोगों ने 4 लेक्चर देख चुका होगा और आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और बहुत सारे स्टूडेंट नए भी जुड़ते हैं तो मैं उनके लिए बता दे रही हूँ कि जो ये मैं पढ़ा रही हूँ मैं पीडीएफ पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हूँ। वहाँ से आप लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने एक वीडियो बनाया था कि कंप्यूटर और जीए 10 दिन में कैसे करना है, उसको पहले देख लीजिए जा करके। उसमें मैं बताई हूँ कि आप कैसे पढ़िएगा और मैं कैसे कैसे करके आपको पढ़ाऊँगी। तो वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं शॉर्ट में फिर भी बता दे रही हूँ कि जैसे उसमें जो भी पीडीएफ में है ना, आप लोग उसको पढ़िएगा। उसमें जो जो टर्म टॉपिक आ रहा है मैं वैसे अपने एक कॉपी में नोट कर लेती हूँ शॉर्ट में, और उसके बाद उस सारे टर्म को, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं मैं सबको डिस्कस कर लेती हूँ। और एक्स्ट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहता है कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसको डील कर देती हूँ वीडियो में ही। तो आप लोग पहले उस पीडीएफ को पढ़िए अच्छे से और उसके बाद मेरा वीडियो भी देखिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और मेरा वीडियो देखिएगा, वो पीडीएफ को नहीं पढ़िएगा तो थोड़ा लगेगा कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। इसलिए पहले जाकर के वीडियो देख लीजिए, पहले पीडीएफ पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। और समझने के बाद आपका समझिए कि इस वीडियो से आपका प्रॉपर वे में रिवीजन भी हो जाएगा। तो पीडीएफ को कम से कम 2 बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद मैं वीडियो के थ्रू रिवीजन ही करवा रही हूँ और एक बार और से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज 5वां लेक्चर है और आप लोग का बाकी जो भी सब्जेक्ट है अच्छा चल रहा होगा। आप लोग अपना तैयारी भी बताइएगा कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए तो लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कल इनपुट डिवाइस पढ़ा दी थी और बहुत सारे स्टूडेंट का था कि सबको समझ में आया है इनपुट डिवाइस आउटपुट आज पढ़ाना है मुझे। तो आज मैं आउटपुट डिवाइस कंप्लीट करवा लेती हूँ। अगर समय बचा तो मैं सॉफ्टवेयर कोशिश करूँगी कि स्टार्ट कर दूँ। तो आउटपुट डिवाइस जैसा मैं कल ही के लेक्चर में समझा दी थी कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस जो हम अपने थ्रू इनपुट कीबोर्ड, माउस और भी जो चीज़ रहता है उसके थ्रू हम लोग जो भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसी को इनपुट कहते हैं। बाहर से जो हम लोग दे रहे हैं वो इनपुट हुआ और उसके बाद जो आउटपुट मुझे मिल रहा है मेरे इनपुट देने के बाद वही आउटपुट डिवाइस होता है। तो आउटपुट किसी चीज़ से मिलेगा तो कोई डिवाइस रहेगा, उसी के थ्रू तो हम लोग को आउटपुट भी मिलेगा। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है? फर्स्ट में आपका मॉनिटर आता है, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, डिजिटल प्रोजेक्टर हो गया। ये सब आपका आउटपुट का डिवाइस है। आज मैं ब्लैक पेन यूज़ की हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि मैम थोड़ा येलो पेन में प्रॉब्लम हो रहा है। थैंक यू फॉर सजेशन। एंड कोई भी और प्रॉब्लम अगर होता है वीडियो में और भी कुछ सुधार करने का ज़रूरत है तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप लोग मेरा गलती, मेरे सही को अप्रिसिएट कर रहे हैं, मेरे गलती को बोल रहे हैं कि मैम यहाँ आप गलती कर रहे हैं। तो मैं ज़रूर उस चीज़ को सुधारूँगी और जो सही करें आप लोग अप्रिसिएट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं आज ब्लैक पेन ली हूँ। आप लोग बताइएगा कि ये सही है या नहीं है। अगर बोलिएगा तो फिर मैं चेंज कर दूँगी। तो आउटपुट डिवाइस में बता दी कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस में जो एग्जाम्पल है जो एग्ज़ाम में पूछता है वो मैं इम्पोर्टेंट टर्म आप लोग को डील कर देती हूँ। तो पहला मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, डिजिटल प्रोजेक्टर है। ये सब आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। फर्स्ट में मैं आपको प्रिंटर करवा दे रही हूँ कि प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर आप लोग अपने डेली के लाइफ में देखते होंगे, जैसे कोई पीडीएफ ही है तो आप क्या बोलते हैं, पीडीएफ जा रही हूँ प्रिंट करवाने के लिए, तो आप लोग प्रिंट करवाते हैं ना। तो प्रिंटिंग के देखिए आपको पूरा डिटेल में ये प्रिंटर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस यही पूछेगा इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। 5 ऑप्शन दे देगा, यही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। बट फिर भी डिटेल में थोड़ा जान लेना सही है कि मान लीजिए अगर अंदर से भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग उस क्वेश्चन में फंसे नहीं। तो प्रिंटर क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो लोग हम लोग प्रिंट करवाते हैं सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करवाते हैं, वही प्रिंटर हुआ। प्रिंटर के थ्रू ही हम लोग अपना सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के थ्रू प्रिंट करवाते हैं, वही प्रिंटर होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, प्रिंटर में जो होता है ना बहुत सारा टाइप होता है। फर्स्ट क्या होता है,
मैं नेक्स्ट पेज में डील कर दे रही हूँ। पहला क्या होता है, फर्स्ट चल नहीं रहा, पहला जो होता है डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स नहीं होता है। फर्स्ट टाइप जो होता है, दो टाइप का होता है। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जब हम लोग कोई भी चीज़ प्रिंट करवाते हैं तो जो प्रिंटिंग हेड रहता है ना, जब पेज पर स्ट्राइक करता है, क्या प्रिंटिंग हेड जब पेज पर स्ट्राइक करता है और वो स्ट्राइक करने के बाद जब साउंड जनरेट करता है, उसी को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। नॉन इम्पैक्ट क्या है, प्रिंटिंग हेड पेज पर स्ट्राइक नहीं करता है, जब स्ट्राइक नहीं करेगा तो ये साउंड भी नहीं करेगा, जब स्ट्राइक करेगा नहीं तो साउंड नहीं करेगा। बस यही इसका डिफिनीशन है कि जब प्रिंटिंग हेड पेज पर स्ट्राइक करता है और साउंड जनरेट करता है, उसी को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और जब प्रिंटिंग हेड पेज पर स्ट्राइक नहीं करता है और साउंड भी जनरेट नहीं करता, उसी को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहते हैं, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, पेज प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में भी बहुत सारा टाइप आता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला क्या आता है, डॉट मैट्रिक्स। देखिए मैं जो लिखवा रही हूँ ना उसको याद रखिएगा। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या आता है मैं लिख देती हूँ। पहले एक डॉट मैट्रिक्स रहता है, दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर, तीसरा लाइन प्रिंटर, चौथा ड्रम प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर का 4 एग्जाम्पल है या 4 टाइप जो भी कहिए। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से पूछता है कि इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है कि इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो पहला है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये 4 है। पहले अब डॉट मैट्रिक्स को बता देती हूँ। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है ना, कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है एक कैरेक्टर, एक समय में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर पाता है। क्या, एक समय पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। और ये कैरेक्टर और इमेज का जो प्रिंट करता है वो जो पैटर्न रहता है डॉट टाइप का पैटर्न में ये प्रिंट करता है। ये प्रिंट जो करता है कैरेक्टर और इमेज एज अ पैटर्न ऑफ डॉट्स, डॉट के पैटर्न में ये प्रिंट करता है कैरेक्टर और इमेज को। और एक समय में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ये प्रिंट कर पाता है। यही इसका है। इसका डिफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछता है, बस यही पूछेगा इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। आप देखिएगा अगर क्वेश्चन में अगर आता है तो बस यही पूछेगा इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन चूज करना रहेगा। नेक्स्ट है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। मैं फिर भी डिफिनेशन जब मैं लिखी हूँ एग्जाम्पल तो मैं उसका डिफिनेशन बता दे रही हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा आइडिया रहे कि क्या क्या इसका मतलब क्या होता है। तो डॉट मैट्रिक्स में बता दी कि एक समय में सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है और इमेज और जो कैरेक्टर का जो प्रिंट ये करता है वो डॉट के पैटर्न में ही प्रिंट करता है। डॉट्स के नाम से ही पता चल जाएगा कि डॉट के पैटर्न में ही प्रिंट कर रहा है। डेजी व्हील क्या है, ये प्रिंटर जो होता है ना, ये हाँ इसका जो आउटपुट होता है
ये डॉट डॉट मैट्रिक्स से ज़्यादा सही होता है, मतलब ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये भी प्रिंटर, इसका जो रिजोल्यूशन होता है, मतलब जैसे कि कोई भी प्रिंट करवाते हैं तो डॉट में चाहे कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, तो इससे बेटर ये डेजीविल प्रिंटर आया है। मतलब इसका जो रिजोल्यूशन रहता है, इसका जो राइटर की रहता है, ये सब इसका ज़्यादा सही रहता है। मतलब डॉट मैट्रिक्स का समझिए नेक्स्ट वर्जन ही डेजीविल प्रिंटर है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। और लाइन प्रिंटर क्या है, इसका जो स्पीड रहता है बहुत हाई रहता है, और ये प्रिंट जो करता है इंटायर लाइन, जो टेक्स्ट का जो भी इंटायर लाइन है पूरा प्रिंट कर देता है। मतलब ये कैरेक्टर बाई कैरेक्टर ही प्रिंट नहीं करता है, पूरे लाइन को ही ये प्रिंट कर देता है, एक समय में पूरा लाइन प्रिंट कर देता है। लेकिन इसका जो क्वालिटी रहता है ना, वो ज़्यादा सही नहीं रहता है, थोड़ा ख़राब रहता है। लेकिन इसका जो डिफिनीसन है बस यही है कि ये हाई स्पीड का प्रिंटर है। ये पूरा लाइन, टेक्स्ट का जो भी पूरा लाइन होता है, सारे लाइन को ये प्रिंट कर देता है एक बार में ही। और ड्रम प्रिंटर एक ओल्ड टाइप का प्रिंटर है, जो सिलेंड्रिकल टाइप का ड्रम में रहता है, इसी को ड्रम प्रिंटर कहते हैं। इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। और इम्पैक्ट प्रिंटर का बस एग्जांपल याद रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। उसके बाद एक और चीज़ रखना है यार, इसका जो मेजरमेंट रहता है ना, उस स्पीड का मेजरमेंट वो किस चीज़ में रहता है, तो CPM या CPS। दूसरा पेन यूज कर ले रही हूँ। ये जो मैं A और B लिखवाई हूँ, डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल, ये दोनों का जो ये कैरेक्टर बाई कैरेक्टर प्रिंट करता है, मैं जैसा बताई, इसका जो स्पीड का जो मेजरमेंट यूनिट है ये रहता है CPM, और दूसरा रहता है CPS, CPM या CPS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट। और CPS का फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड। लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, कैरेक्टर पर मिनट और कैरेक्टर पर सेकंड। ये किसका स्पीड का मेजरमेंट यूनिट है, डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल का। नेक्स्ट है आपका लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का स्पीड का मेजरमेंट यूनिट क्या है, तो LPM, लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट याद रखिएगा, लाइन पर मिनट इसका मेजरमेंट यूनिट है लाइन प्रिंटर का, लाइन पर मिनट। और डेजी और डॉट का क्या बताइए, कैरेक्टर पर मिनट या कैरेक्टर पर सेकेंड। ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, मैं बता दी कि जैसे प्रिंटिंग हेड जब पेज पर स्ट्राइक करता है तो उसमें कोई साउंड वगैरह कुछ नहीं निकलता है। और इसका जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो स्पीड का जो मेजरमेंट यूनिट है, इसका क्या है, PPM, मीन्स पेज पर यूनिट, पेज पर मिनट, पेज पर मिनट इसका मेजरमेंट यूनिट है, PPM, पेज पर मिनट। इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का अब मैं बता देती हूँ कि इसमें 2-3 टाइप का आता है। फर्स्ट इसका आता है इंक जेट प्रिंटर। दूसरा क्या है, लेजर प्रिंटर। तीसरा क्या है, थर्मल प्रिंटर। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो बोल रही हूँ ना कि इम्पैक्ट प्रिंटर का मैं जो 4 टाइप लिखवाई हूँ, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजीविल, डॉट मैट्रिक्स, ये याद रखिएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा 4 आता है, नॉन इम्पैक्ट में क्या लिखवाई हूँ, A में इंकजेट, लेजर, C थर्मल, ये 3-4 याद रखिएगा। इसी से क्वेश्चन आपका पूछेगा, इसका डेफिनेशन कुछ नहीं आपसे पूछने वाला है, बस एग्जाम्पल पूछेगा। तो एग्जाम्पल आपको रट्टा मार के कीजिए, जैसे कीजिए, बस याद कर लीजिएगा।
और जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मैं पढ़ के समझ पाई हूँ, बस उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ, ताकि आप लोग पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो आपको मैं उस आसान भाषा में समझा दे रही हूँ। और ये चीज़ भी मैं बता दे रही हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या आना है तो आना है, ये आएगा ही आएगा। भले मैं जो बता रही हूँ ऐसा नहीं कि मैं 2 क्वेश्चन बता दी, वो 2 ही में से 2 आएगा, लेकिन हाँ, उसका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आने का। और आने का इसलिए क्योंकि मैं जो पहले एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, बाकी सारा एग्ज़ाम मेंस का जो मैं दी हूँ, उससे मैं अंदाज़ा लगाती हूँ, उससे मैं पता कर सकती हूँ कि हाँ, यही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसी के इर्द-गिर्द क्वेश्चन घूमते रहता है, उससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। मैं बहुत बार कम से कम 1 से 2 एग्ज़ाम में आपको इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पता क्वेश्चन मिल जाएगा कि इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है। और आप टेस्ट जब दे रहे होंगे ना, तो कम से कम मान लीजिए 5 टेस्ट दिए होंगे, तो कोई एक टेस्ट में आपको इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़रूर क्वेश्चन मिल गया होगा। तो आप लोग टेस्ट ज़रूर लगाइए, ताकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो क्या उस समझने को आप सही यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, कितना भी वीडियो देख लीजिए, लेकिन अपना मेहनत सबसे काम आता है, और आपको प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही काम आएगा, तभी ये वीडियो भी काम आएगा, तभी वो पीडीएफ भी काम आएगा। बिना प्रैक्टिस का कोई वीडियो, कोई पीडीएफ, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस, जितना मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए, बट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। चलिए, इंकजेट प्रिंटर के बारे में बता देती हूँ कि इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। इंकजेट, इंक का नाम ही देखिए, इसमें नाम ही में इसका काम छुपा हुआ है, कुछ नहीं है। जब ये एक कलर प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, कलर प्रिंटर, कलर प्रिंटर। इसमें जो इंक यूज करते हैं ना, वो लिक्विड टाइप का इंक यूज करते हैं, लिक्विड इंक इसमें यूज करते हैं इंकजेट प्रिंटर में। और नेक्स्ट है आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है, नाम तो लेजर है, लेकिन इसमें जो इंक हम लोग यूज करते हैं, एक पाउडर टाइप का इंक आता है, उसका यूज करते हैं, पाउडर इंक इसमें यूज करते हैं। और ये ज़्यादा सही होता है, क्योंकि देखिए लिक्विड क्या रहता है, जब हम लोग लिक्विड डाल करके अगर उस प्रिंटर में लिक्विड डाल देते हैं, लिक्विड इंक, तो वो क्या करता है ना कि बहुत जल्दी, मतलब हम लोग इंक जब लेते हैं मार्केट से परचेज करते हैं, तो देखते हैं इंक अपने आप थोड़ा दिन में रखिएगा तो सूख जाता है, तो वो फिर ख़राब हो जाता है, उसका ज़्यादा यूज नहीं कर पाता है। लेकिन पाउडर क्या है, पाउडर तो सूखेगा है नहीं, पाउडर तो अपने पाउडर फॉर्म में ही रहेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ना, लेजर प्रिंटर ही यूज होता है, और ये मैक्सिमम यही ज़्यादा यूज होता है। और इंकजेट प्रिंटर में क्या करते हैं ना कि अगर एक इंक डाले, मतलब ब्लैक इंक डाले हैं, तो आप ब्लैक ही टाइप का बस पूरा आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। आप दूसरा ये नहीं कि मल्टीपल कलर, एक ही बार में मल्टीपल कलर नहीं डाल सकते हैं, एक टाइम में एक ही कलर डाल सकते हैं। लेकिन लेजर प्रिंटर में क्या है, आप कोई भी कलर डाल सकते हैं, कलर कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन एक समय पर एक ही कलर को यूज करेगा। लेजर प्रिंटर में क्या है, आप कलर कोई भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी कलर डाल सकते हैं, बट एक टाइम पे ना एक ही कलर वो प्रिंट करके देगा। मान लीजिए आप ब्लू, ग्रीन, वाइट, कोई भी चार, मान लीजिए 4 टाइप का आप कलर डाल दिए उस प्रिंटर में, लेकिन वो आपको प्रिंट करके, आप जो ऑप्शन उस पर क्लिक कीजिएगा, बस वो एक ही चीज़, मतलब वाइट है तो वाइट ही पूरा प्रिंट करेगा, ब्लैक है तो पूरा ब्लैक ही प्रिंट करेगा। लेकिन हाँ, उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन देगा कि आप 2, 3, 4 कलर में आप उसको, उसमें लिक्विड अपना डाल सकते हैं, मीन्स इंक डाल सकते हैं, वो भी पाउडर फॉर्म में रहता है। और थर्मल प्रिंटर क्या होता है, थर्मल प्रिंटर में जो होता है ना, ये उसमें वैक्स टाइप का, वैक्स इंक यूज करते हैं। वैक्स मीन्स क्या, मोम होता है ना, मोम, तो वही है, मतलब ये कोई इंक ही नहीं, इसमें इंकलेस प्रिंटर, इसको इंकलेस प्रिंटर भी कहते हैं, इंकलेस प्रिंटर। वैक्स डाल रहे हैं, इसमें कोई वो होता ही नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता देती हूँ, थर्मल प्रिंटर का आप एग्जांपल मैं रियल लाइफ में बता देती हूँ। जैसे बस वगैरह में आप ट्रैवल करते होंगे, तो बस का वो जो कंडक्टर वगैरह रहता है, तो आप देखते होंगे एक मशीन टाइप का रखता है टिकट काटने के लिए, रहता है ना, तो वही सब थर्मल, यही वाला थर्मल प्रिंटर ही यूज करता है। या फिर आप मॉल वगैरह में जाते हैं, तो मॉल में जो छोटा सा वो जो पेज निकल के आता है, वो सब थर्मल प्रिंटर का ही यूज करता है। तो यही प्रिंटर आपका यूज होता है, थर्मल प्रिंटर। आपको मैं बता दी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट, लेजर और थर्मल। ये सब तो सारा कंप्लीट करवा दी। अब नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट में आपका प्लॉटर है।
प्लॉटर का, प्लॉटर में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए प्लॉटर किसको कहते हैं, जैसे आप छोटा छोटा पीडीएफ वगैरह निकलवाते हैं तो आप उसको प्रिंट करवाते हैं, लेकिन आप जब वो जैसे कि कोई कोचिंग का बैनर रहता है, बड़ा बड़ा बैनर रहता है, या फिर कोई बहुत बड़ा सा फ्लेक्स वगैरह रहता है, जो आर्किटेक्चर में जब यूज करते हैं ना, तो वही सब चीज़ में जो रहता है ना, प्लॉटर का यूज करते हैं। सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल इसका है बैनर। बैनर में इसी प्लॉटर का यूज किया जाता है। बैनर कोई भी कोचिंग का हो गया, या फिर जैसे कोई भी मार्केटिंग वगैरह कुछ भी हो जाता है तो बड़ा बड़ा कोचिंग का जो बैनर होता है इतना बड़ा सा होता है, बैनर टांगा हुआ, या फिर मान लीजिए नेता वगैरह का बैनर टांग देता है, हार्दिक शुभकामनाएं, ये शुभकामना। आप वो सब डेली आप ट्रैवल करते होंगे तो ये सब देखते होंगे। मान लीजिए आप कोचिंग का बैनर नहीं देखते होंगे, लेकिन बड़ा बड़ा सा कोई नेता मंत्री का बैनर आप देखते होंगे कि कोई आने वाला है, प्रधानमंत्री आने वाला है, ये सब तो बैनर। तो बैनर तो आप लोग जानते होंगे बैनर किसको कहते हैं। तो वही सब बैनर बनाने में ये प्लॉटर का ही यूज किया जाता है। या फिर आप कैड का प्रिंटिंग, कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसको बनाने में भी प्लॉटर का ही यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या होता है, जो आर्किटेक्चर लोग जो होते हैं ना, उसको ये कैड की यूज कौन करता है, आर्किटेक्चर लोग यूज करता है। जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग का जो नक्शा बनाने का जो पेपर यूज करता है ना, वो पेपर वही कैड होता है। आई कैड जो बना होता है प्लॉटर, प्लॉटर के थ्रू ही ये कैड बनाते हैं। यही आपका प्लॉटर हो गया। नेक्स्ट, प्लॉटर में भी 2-3 टाइप का आता है, मैं वो टाइप आपको लिखवा देती हूँ। प्लॉटर, प्लॉटर में फर्स्ट है फ्लैट बेड प्लॉटर। नेक्स्ट है ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर, प्लॉटर क्या है, ये इसका जो साइज होता है ना, बहुत छोटा सा साइज होता है। आप इसको कहीं भी टेबल या फिर कहीं भी आप रख सकते हैं। इसका कोई मतलब कोई बड़ा स्पेस का ज़रूरत नहीं रहता है, एक स्मॉल साइज रहता है जिसको आप कोई भी टेबल वगैरह कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। लेकिन ये ड्रम प्लॉटर जो होता है ना, इसका साइज होता है बहुत बड़ा होता है, साइज बहुत बड़ा होता है। और इसका जो लेंथ जो होता है ना, बहुत रोल टाइप का होता है। ड्रम मतलब एक ड्राम जैसा रोल टाइप का होता है, और इसका जो लेंथ होता है बहुत लंबा होता है। इसीलिए इसको ना बहुत बड़ा सा स्पेस चाहिए होता है ड्रम प्लॉटर को रखने के लिए। तो बस यही आपको एग्जाम्पल में याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि प्लॉटर में क्या आता है, तो फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। एक और है, बुक में शायद नहीं दिया होगा, बट मैं एक अलग से लिखवा दे रही हूँ। एक आता है फ्लेक्सी। फ्लेक्सी भी प्लॉटर का ही एग्जाम्पल है। ये क्या है, फ्लेक्सी का यूज कहाँ करते हैं, ये कार या फिर जैसे कोई भी बस वगैरह हो गया, जीप वगैरह हो, उसका जो नंबर प्लेट होता है ना, इस फ्लेक्सी के थ्रू ही वो बनता है। बस का नंबर प्लेट, कार का नंबर प्लेट, बाइक का जो भी नंबर प्लेट रहता है, वो फ्लेक्सी का यूज करके ही वो नंबर प्लेट बनाया जाता है। ये आपका प्लॉटर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, मोनीटर। मोनीटर क्या है, मोनीटर क्या है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर क्या है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट है। सिंपल सा बात है, मॉनिटर आप लोग टेस्ट देते हैं कंप्यूटर में, तो जो टेस्ट देते हैं जहाँ पे टेस्ट दिखता है वो क्या है, वो मॉनिटर ही है। सिंपल वीडियो, जहाँ आपका वीडियो डिस्प्ले होता है वही वीडियो डिस्प्ले यूनिट ही मॉनिटर कहलाता है। और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, बस इसमें इसका एग्जाम्पल वगैरह ही याद रख लीजिएगा कि क्या होता है। और मॉनिटर ये हो गया, क्या है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट है ये, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, वीडीयू। ओके, इसमें बहुत सारा टाइप का मॉनिटर आता है, जैसे में CRT, LCD, LED, TFT,
OLED, ये सब आपका किसका एग्जाम्पल है? मॉनिटर का। आप लोग सबसे LCD और LED अपने घर में ही तो LCD टीवी, LED टीवी यूज करते हैं, तो बस ये और कुछ नहीं है, ये कलर के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाता है और कुछ नहीं। मॉनिटर जैसे जैसे आप लोग मतलब हम लोग का जनरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जो एडवांटेज है उसका, टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वही है कैथोड, इसका फुल फॉर्म याद रखें, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। इसका LCD का क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। TFT का फुल फॉर्म क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और इसमें कुछ याद नहीं रखना है, ये कलर सबके बेसिस पे ही और याद। हाँ, इसका OLED का क्या है? ऑर्गेनिक LED, यानी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। आप लोग का फुल फॉर्म जो है ना, आप PDF में भी इसका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। मैं बस बना दे रही हूँ वीडियो कि समझा दे रही हूँ क्या क्या है। तो मॉनिटर में आपको कुछ पूरा ये जानने का नहीं है, बस ज़रूरत है कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट है जहाँ वीडियो दिखता है। मॉनिटर से हम लोग क्या, मॉनिटर में बहुत सारा टाइप, CRT, LCD, LED, TFT, OLED, ये सब टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम लोग कैसे फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर अजीब टाइप का था, सेकेंड में उसका नया टेक्नोलॉजी यूज हो के थोड़ा और अच्छा आया, थर्ड जनरेशन जाते जाते कंप्यूटर का जो टेक्नोलॉजी हुआ और अच्छा एडवांस हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तो उसका कुछ और हो गया। यही सब चीज़ है। पहले हम लोग मोबाइल कौन सा, कीपैड वाला यूज करते थे, बड़ा सा लंबा वाला। पहले तो मोबाइल का यूज ही नहीं करते थे, पहले वो आता था, क्या उसको कहते हैं, लाइन वाला जो सिग्नल वाला सब रहता था। तो पहले टेलीफोन यूज होता था, सॉरी हाँ, टेलीफोन यूज होता था। उसके बाद मोबाइल, तो मोबाइल में भी कीपैड वाला आया, उसके बाद स्क्रीन टच आ गया है। तो यही सब है, धीरे धीरे जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी सब आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सब बढ़ते जा रहा है। और बाकी थोड़ा थोड़ा जो भी जानकारी रहेगा PDF से ले लीजिएगा, बाकी मैं समझा दी हूँ। मॉनिटर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है? प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर। स्पीकर सिंपल सा बात है, जैसे आप लोग शादी फंक्शन में जाते होंगे या फिर घर पे ही गाना वगैरह बजाते होंगे तो एक स्पीकर रहता है, या फिर आप लोग कंप्यूटर के पास ही स्पीकर, अलग से स्पीकर लगा लेते हैं। तो स्पीकर क्या है? उसमें आप लोग अपना इनपुट देते हैं, नहीं इनपुट तो देते हैं लेकिन वो आउटपुट देता है, आवाज़ निकालता है। आप उसमें आवाज़ दे करके उस बॉक्स में आपका आवाज़ नहीं जाता है, वो आवाज़ खुद से ही निकालता है, मतलब आपको आउटपुट दे रहा है, वही आपका स्पीकर हुआ। ये स्पीकर है। डिजिटल प्रोजेक्टर क्या है? आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते होंगे या फिर कोचिंग वगैरह में, तो जैसे एक क्लासरूम या 2 क्लासरूम, तो बड़ा सा प्रोजेक्टर टाइप का एक पेपर जैसा बड़ा सा रहता है, इस पे प्रोजेक्टर जो भी है सब कुछ, कोई इमेज हो गया या फिर कोई PDF हो गया, कुछ भी हो गया, तो बड़ा सा प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पर मान लीजिए कोई फिल्म, मूवी, ये सब प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं। तो यही प्रोजेक्टर है, डिजिटल प्रोजेक्टर। तो सब आपका आउटपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। आपका आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हो गया। एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, PDF से भी पढ़ लीजिएगा। इनपुट आउटपुट तो कंप्लीट। नेक्स्ट आपका है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आपका वो एक ऐसा हार्डवेयर क्या है, जैसे जानते हैं, जैसे हार्डवेयर में आ गया आपका कंप्यूटर वगैरह आ गया जिसको आप लोग टच वच कर सकते हैं, वो सब हार्डवेयर आ गया। सॉफ्टवेयर जो होता है ना, एक इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है, जो कि ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि कंप्यूटर आपको ये काम करना है, कंप्यूटर आपको वो काम करना है, कंप्यूटर आपको कैलकुलेट करना है, कंप्यूटर आपको टेस्ट दिलवाना है। तो ये सब सॉफ्टवेयर के ही थ्रू ही हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है बता दी, एक ग्रुप है इंस्ट्रक्शन का, और यही इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है कि आपको ये काम करना है। कोई स्पेसिफिक काम के लिए, वर्क के लिए सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को। बस सॉफ्टवेयर यही है। सॉफ्टवेयर में जो टाइप होता है ना उसका, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 2 टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो SW है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है सॉफ्टवेयर का,
ओके। और हार्डवेयर अगर मैं कहीं लिखी हूँ ऐसे में, तो ये हार्डवेयर का शॉर्ट फॉर्म, एच मतलब हार्ड, डब्लू मतलब वेयर, यही है। तो फर्स्ट आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आज मैं देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छा लंबा है, तो मैं आज कोशिश करती हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करवाने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारा टाइप आता है। एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा आता है डिवाइस ड्राइवर, चौथा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये आपका 4 टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है सिस्टम के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो हमारा सिस्टम होता है उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये जो यूजर का रिक्वायरमेंट होता है ये पूरा करता है। यूजर के रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये जो है एक स्पेसिफिक टास्क ही पूरा कर सकता है। जैसे व्हाट्सअप है तो आप व्हाट्सअप से चैटिंग कर सकते हैं, फेसबुक है तो फेसबुक पे आप चैटिंग वीडियो वगैरह ये सब देख सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा उसका अपना ही अलग काम रहता है, मतलब एक एप्लीकेशन का एक स्पेशल टास्क ही वो परफॉर्म कर सकता है। यानी ये जो एप्लीकेशन है ना, ये यूजर के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। यही आपका सॉफ्टवेयर हुआ, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा ना, मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर है इस पे होगा, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना है। और जो बाकी 3 शॉर्ट शॉर्ट है मैं पहले उसको बता देती हूँ। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बता देती हूँ कि ये क्या होता है। नेक्स्ट पेज में फर्स्ट क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये जो होता है ना एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाता, इसका काम क्या है, फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाना या मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाना। ओके, मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाना, जैसे कि कोई क्लीनअप हो गया, डिस्क को क्लीनअप करना है, तो ये सब के लिए ना हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होता है प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम लोग ना अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, ये प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। आप लोग देखिए पहले से ही आप मान लीजिए कोई भी मोबाइल खरीद के लाते हैं, लैपटॉप का छोड़िए, मोबाइल सब लोग ज़्यादा यूज करता है, इसलिए मैं मोबाइल का ही एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोग को मैं मोबाइल मतलब खरीद करके लाते हो तो उसमें बहुत सारा ऐप रहता है या फंक्शन रहता है, ऐसा सॉफ्टवेयर उसमें डाला रहता है कि आप लोग उसको चाह के भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। उसमें ऑप्शन ही नहीं रहता है कि आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार चेक कीजिएगा कि ऐसा कौन कौन सा चीज़ है कि आप लोग अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारा चीज़ होता है कि उसमें आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो कि प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। ओके, और ये जो होता है ना एंटीवायरस जो होता है ना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो प्री इंस्टॉल रहता है, मतलब ये रोकता है कि कौन सा हमको एंटीवायरस यूज करना है, तो ये पहले से इंस्टॉल रहता है आपके कंप्यूटर में चाहे मोबाइल में। तो इसी को एंटीवायरस को हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन अगर इसमें सिर्फ एंटीवायरस, अगर आपको एग्जाम आता है, अगर एग्जाम में अगर सिर्फ लिखता है एंटीवायरस इज अ कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बट अगर आपका आ गया एंटीवायरस भी बहुत टाइप का होता है, आगे के लेक्चर में मैं जब पढ़ाऊंगी एंटीवायरस क्या होता है तो उसमें मैं बताऊंगी। लेकिन एंटीवायरस में भी एक आता है क्विक हिल, उसके बाद नॉर्टन, हाँ नॉर्टन, कास्पर, स्काई। अगर ये सब एंटीवायरस बोलेगा, अगर ये नाम दे दिया क्विक हिल, नॉर्टन,
कास्परस्काई, ये सब भी एंटीवायरस ही होता है। तो ये क्या होगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन होता है, ये भी एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन है, तो यही सब चीज़ आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और सबसे पिछले साल के एग्जाम में इसमें एक क्वेश्चन पूछा था फायर वॉल के बारे में। फायर वॉल क्या होता है, इससे एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन यही पूछा था कि फायर वॉल क्या होता है। तो ये जो होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जिसका यूज करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करने के लिए, यूज्ड फॉर प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जिसको हम लोग यूज करते हैं ना कि कोई हम लोग का कंप्यूटर अनऑथराइज्ड टाइप से कोई एक्सेस नहीं कर पाए, तो इसी चीज़ के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। इसका पर्पस ही होता है फिल्टरिंग करना, मॉनिटर करना, कि फिल्टर करना कि कोई भी बाहर से अगर कुछ भी आ रहा है, हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी कनेक्ट कर रहे हैं तो वो सही है कि नहीं है, उसमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। तो ये सब ये फायरवॉल का ही काम रहता है कि उसको चेक करता है, मॉनिटर करता है, फिल्टर करता है। तो इसका सिंपल एक एग्जाम में जो पूछा था ना, डिटो यही पूछा था कि फायरवॉल क्या होता है। उसका 4 ऑप्शन दे दिया था, जिसमें से एक ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। तो आपको यही टिक लगाना है, क्या है, बस इतना पूरा नहीं तो इतना याद रखिएगा कि यूज़ करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए। क्या है, फॉर प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का। ये आपका फायरवॉल कंप्लीट हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर मतलब क्या है, इसका काम ही है, नाम ही से पता चल रहा है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। ठीक है, लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, जैसे असेंबली लैंग्वेज को। देखिए मैं इसमें थोड़ा फिगर टाइप से बना के समझा देती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। कंप्यूटर लैंग्वेज 2 टाइप का होता है, एक होता है लो लेवल, दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल में भी 2 टाइप का आता है, एक आता है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, और दूसरा आता है मशीन लैंग्वेज। मीन समझिए कि जो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है 3 तरीके का होता है, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में आता है, और हाई लेवल लैंग्वेज तो अलग ही रहता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। जब हम ये क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है यूजर फ्रेंडली होता है, मतलब यूजर ही इसको अंडरस्टैंड कर पाता है, मतलब कंप्यूटर ये इसको नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर बस मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी यानी 0 1 में ही ये लैंग्वेज को समझ पाता है। हम लोग जो समझते हैं ये यूजर अंडरस्टैंड, यूजर समझता है किसको, हाई लेवल लैंग्वेज को और असेंबली लैंग्वेज को। बट मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। क्या है, असेंबली लैंग्वेज को अगर हम मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, असेंबली लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए जो यूज करते हैं ना, असेंबलर का यूज करते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को जब हमको मशीन लैंग्वेज में चेंज करना होगा, तो इस चेंज करने के लिए हम लोग असेंबलर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, असेंबलर का। और अगर हाई लेवल लैंग्वेज को अगर हम चेंज करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर।
हाई लेवल लैंग्वेज को जब हम लोग मशीन लैंग्वेज में चेंज करना रहता है तो कंपाइलर का यूज़ करते हैं और इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। अब मैं पूरा बता देती हूँ कि असेंबलर क्या होता है। मैं जैसे बता दी कि असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में, असेंबलर हो गया। असेंबलर देखिए नाम ही में है असेंबली टू चेंज मशीन लैंग्वेज, देन असेंबलर इज यूज्ड। अगर हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करना रहता है मशीन लैंग्वेज में तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इस दोनों में भी ना दोनों का अलग अलग काम है। जैसे ये कंपाइलर से क्या है, जब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं ना तो ये पूरा प्रोग्राम एक समय पर ही सबको ट्रांसलेट कर देता है। मतलब इसका जो कंपाइलर का जो ट्रांसलेशन रहता है ना बहुत फास्ट रहता है। अगर पूछ दिया एग्जाम्पल में कि सबसे फास्ट ट्रांसलेशन तो कंपाइलर का, ये ज़्यादा फास्ट ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर क्या है ना, ये ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, तो ये जो चेंज करता है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और इसका जो ट्रांसलेशन स्लो होता है। लेकिन जब एक बात बताइए कि जब मान लीजिए अगर कोई हम चेंज कर रहे हैं हाई लेवल को लो लेवल में मशीन लैंग्वेज में, तो अगर एरर किसी लाइन में हमको फाइंड करना हो, अगर एरर मिल जाता है तो उसको फाइंड करने के लिए हमको इंटरप्रेटर में ईजी होगा या फिर कंपाइलर में। ऑफ कोर्स इंटरप्रेटर में होगा क्योंकि लाइन बाय लाइन तो हम लोग जल्दी से पकड़ लेगा वहाँ पे। तो इसमें जो एरर फाइंड करना जो रहता है ना लाइन बाय लाइन, मतलब इंटरप्रेटर में ईजी रहता है और कंपाइलर में थोड़ा कम रहता है। तो कंपाइलर से याद रखिएगा, कंपाइलर फास्ट ट्रांसलेट करता है और ये पूरा प्रोग्राम को एक ही समय पर पूरा प्रोग्राम को कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। यही आपका हो गया। एक और इसमें याद रखिएगा नोट में करके, जैसे जावा लैंग्वेज होता है ना, इन जावा लैंग्वेज में क्या होता है ना, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का यूज होता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का यूज करते हैं। ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर में जो करवाना था मुझे इम्पोर्टेंट। ये सब मैं करवा दी हूँ। लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखिए, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ये डिवाइस ड्राइवर को दूसरे नाम से जानते हैं ना, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, इसका दूसरा नाम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और इसका जो काम रहता है ना हार्डवेयर के साथ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये कम्युनिकेट करवाने के लिए, इसका कम्युनिकेट हार्डवेयर रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए। डिवाइस ड्राइवर ये इसका नाम दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। ये याद रखिएगा, कम्युनिकेशन से ही सिंपल याद हो जाएगा कि कम्युनिकेट करवाता है हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। मतलब हार्डवेयर विथ ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कम्युनिकेट हार्डवेयर विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। यही आपका ये पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैं कल के लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगी, इसका थोड़ा लंबा लेक्चर है तो ये कल कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप बाकी लेक्चर भी आपको अच्छा लग रहा होगा और पूरा लेक्चर भी आप लोग देख रहे होंगे प्रॉपर वे में, एक बार दो बार जितना बार भी आपको देखने का मन हो देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।